जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या विषय का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे ही करा दे, पर शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रहेंगे तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा जो मायिक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? सारांश यह है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। देखिए भैया, बिल्कुल ही अंधेर खाता है। गीता जी का पाठ करते हैं पर उसके श्लोकों पर विश्वास नहीं। होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह ही नहीं, लगन ही नहीं, तब कैसे हो? मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। पर मनुष्य तो संसारी विषयों में सुख देखता है। भगवान के ध्यान की बात सुनने पर केवल मुंह से कहता है, हाँ अच्छी बात है, पर भीतर से वह उसे झूठ ही समझता है। नहीं तो विषय नहीं छूटने पर मन 24 घंटे रोता है। देखिए, आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवान से हटते हैं तभी तभी अशांति और बढ़ती है। एक बार नहीं, बार बार यही बात होगी, पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, वैसे ही मनुष्य विषय के मेले से निकलना चाहता ही नहीं। बड़ी दयनीय दशा है। अभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं और थोड़ी बहुत साधना भी हो सकती है, सफलता भी मिल सकती है। मान लें कुछ भी सफलता ना मिले, फिर भी रात को सोते समय मन में यह अपूर्व शांति तो रहेगी ही कि हमने इतनी चेष्टा कर ली। इसलिए जप में संख्या रखने की बात कही जाती है। आप करके देखें, जिस दिन 20 माला जपते जपते ध्यान की चेष्टा होगी, उस दिन सोते समय मन आनंद से भर जाएगा कि आज मैंने श्री प्रिया प्रियतम को 2000 बार याद किया या याद करने की चेष्टा की। कम से कम 1500 बार स्मरण तो हुआ ही होगा। ओहो हो, 1500 बार आज भगवान याद आए। बस यह संख्या आनंद में डुबो देगी। फिर संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस दिन कहीं 5000 बार अधिक सफल चेष्टा हो गई, तब तो और भी आनंद आएगा। आप करके देख लीजिए, इस संख्या की पूर्ति से भी बड़ा आनंद आएगा। अवश्य ही जैसा बताया है वैसा करने पर होगा। एक मन का माला का फिरा कि उसके साथ एक झांकी श्री राधा कृष्ण की मन से बांधने की चेष्टा कीजिए। इस प्रकार एक माला पूरी होते ही मन में यह स्फुरना होगी कि 100 बार चेष्टा हुई। अच्छा, 20 बार ठीक नहीं हुई होगी, 80 बार तो ठीक से हुई होगी। आहा,
कितना आनंद है, कितने सौभाग्य की बात है। मुझे 80 बार श्याम सुंदर एवं राधा रानी याद आ गए। नहीं नहीं, 80 बार मेरे मन में आ गए। इस प्रकार प्रत्येक माला आपके जीवन को उत्तरोत्तर आनंद से भर देगी, पर यह बात होगी लगन से करने पर तथा विषयों को भस्म कर डालने की दृढ़ धारणा करके चलने पर। अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिटी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में वह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है। वह परम वस्तु हैं भगवान। देखिए, लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज़ का 1 सेकंड मन में चित्र बांधकर देख लिया। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। तीसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे का लीला ध्यान हो जाएगा, लीला चिंतन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, पहला, राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। अब मन से सोचें, राधा कुंड कैसा है? हमने देखा ही होगा राधा कुंड कैसा है। दूसरा, कुंड पर कमल के फूल हैं। तीसरा, कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं। चौथा, नीले लाल उजले 3 तरह के कमल हैं। पांचवा, कमल के फूल पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। छठा, पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। सातवां, कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। आठवां, हंस उजले रंग का है। नौवां, हंस बोल रहा है। 10वां, राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। 11वां, पूर्व की ओर करीब 1 फलांग लंबा है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। आनंद आए या ना आए, मन की बदमाशी से कभी कभी मन ऊबेगा, पर तुले रहने पर फिर लग जाएगा। और भी बहुत सी युक्तियां हैं। जैसे भागवत का पाठ करना हो, अब प्रत्येक श्लोक पर जब एक बार प्रिया प्रियतम की छवि का चित्र बंध जाएगा, तब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा। 18 अध्याय गीता पाठ का नियम हो तो 3 घंटे बीत जाएंगे, पर होगा लगन से, करने पर ही। जय श्री राधे।